7 है, इसको ऑक्टेट के लिए की चाहिए और इसको 2 देना है और कंपाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, कंपाउंड दोनों का एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या हुआ होगा, तो उस समय क्या हुआ होगा, ऐसा 2 डोसी आके मिला होगा इससे, बात समझे। तो ये वाला एक यहां गया होगा, ये वाला एक यहां गया होगा, तब कंपाउंड बना होगा AC2। एग्जाम्पल देखेंगे, ऐसे ही बनेगा आपका AmGC, घर में कितने का AmGCl2, ऐसे ही बनेगा। देखिए मैग्नीशियम कहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन है, आप क्लोरीन में कितना है, देख के तो नहीं बनेगा, देख के नहीं बनेगा, नहीं बनेगा क्योंकि कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो केस बताया आपको हम कि वही केस है। देखिए ना, मैग्नीशियम ग्रुप 2 में ना 2 इलेक्ट्रॉन साथ ही बना पर, आप क्लोरीन में उसको एक ही चाहिए, तो क्या करना होगा, 2 क्लोरीन को आके मिलना होगा 1 मैग्नीशियम से। बात समझ में आ रही है। अच्छा सवाल मेरे से कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, थैंक यू बोलो उसको, मिटावे इसको। 7 प्रॉपर्टी हुआ। अच्छा, आप जो 3 प्रॉपर्टी दिखाएंगे उसमें 3 प्रॉपर्टी आपको समझ में नहीं आएगा, उसको सिर्फ आपको याद रखना है। उसमें एक प्रॉपर्टी आपको समझ में कब आएगा, जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, वो समझ में आएगा। लेकिन बाकी 2 प्रॉपर्टी के लिए आपको क्लास 11 साइंस लेकर पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत मेहनत का काम, याद कर लेंगे उसको भी, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टी 7 लिखा है ना, तो 3 और लिखा दे रहे, 3 में और क्या देखिए, 7 नंबर हुआ। 8 नंबर प्रॉपर्टी देख लीजिए आप, 8 नंबर प्रॉपर्टी, ओ सॉरी सच्ची मानी 6 हुआ ना, ये 7 होगा। 7 नंबर में प्रॉपर्टी में क्या है, जितना भी तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड है, जितना भी तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड है वो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। अभी इतना याद रखना आपको, जितना आयोनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड है, एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन किसमें, इन फ्यूज स्टेट, इन फ्यूज स्टेट। फ्यूज स्टेट का मतलब उसको किसी के सॉल्वेंट में, किसी न किसी सॉल्वेंट में उसको मिलाना होगा, किसी न किसी लिक्विड में उसको मिलाना होगा, तब एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं आराम से, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। आपको थोड़ा बहुत समझा दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए नमक जो था NaCl, जो हम लोग घर में नमक है, वो NaCl आयोनिक कंपाउंड है, उसको पानी में डाल दिए, घोल दिए, उसमें क्या आयोन्स क्रिएट हो गया, उसमें आयोन्स क्रिएट हो गया, बात समझ में, आयोन्स क्रिएट हो गया। अगर आप उस पर 2 प्लेट दे दें, वो प्लेट क्या, एक कैथोड और एक एनोड, ये क्या चीज़ है आपको समझ में आएगा, जान के रखिए। एक कैथोड और एक एनोड, 2 प्लेट लगा दिया और उसको बैटरी से जोड़ दिए, बैटरी से जोड़ देंगे तो होगा क्या, समझिए ऐसे, मतलब मान लीजिए एक बर्तन है, अच्छा समझिए ऐसे, इमेजिन में समझिए, मान लीजिए एक बर्तन है, बड़ा बर्तन है, यहाँ 2 प्लेट ऐसे करके लगा दिया, 2 प्लेट ऐसे करके लगा दिया, ठीक है, बीच में कोई तार ज्वाइंट नहीं है, यहाँ बैटरी का जोड़ा हुआ पॉजिटिव पोल, यहाँ बैटरी का जोड़ा हुआ नेगेटिव पोल। ऐसी बैटरी को जोड़ेंगे ना तो करंट घूम के यहाँ से यहाँ जाने लगेगा, पानी के भी करंट फ्लो होगा, कोई तार नहीं है इसके अंदर, लेकिन करंट एक प्लेट से दूसरे प्लेट में जाएगा। तो करंट कौन कैरी करता है, यही जो आयोन, जो पानी का यहाँ लिखा था अभी हम, जो Na+Cl- जो आयोन्स क्रिएट होता है पानी के अंदर, ये करंट का फ्लो का जिम्मेदार होता है। नहीं समझ रही बात आएगा, अभी कुछ आपको आइडिया दे दे कि है क्या चीज, ये पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, कहाँ पढ़ेंगे, आखिरी चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो इसीलिए जितना भी आयोनिक कंपाउंड है वो फ्यूज स्टेट में क्या चीज है, वो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो लिक्विड स्टेट में बिजली को गुजारने में मदद करे। अब इसी में तो जानिए क्या, ठीक है, क्या बोला कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड लिक्विड स्टेट में जब बिजली गुजारने में मदद करता है अपने अंदर से, तो उसको बोलते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो जितना आयोनिक कंपाउंड है वो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। ये आमतौर बैटरी में इस्तेमाल होता है। बैटरी देखे, बैटरी गाड़ी की बैटरी देखे, गाड़ी की बैटरी में एसिड्स होता है, या हम लोग के जमाने में बैटरी होता है, तो वर्ल्ड बैटरी वो क्या है, उसके अंदर भरा हुआ इलेक्ट्रोलाइट्स भरा हुआ। समझाएंगे जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे समझाएंगे, अभी फिलहाल वो पढ़ लेंगे, ये नहीं पढ़ पाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। अभी से क्या बोला आप उसको जान रहे कि ये आपको समझा देंगे, लेकिन बाकी जो लिखने वाले हैं वो आपको हम अभी समझा ही नहीं पाएंगे, आपको सिर्फ उसको याद रखना होगा। याद रखिएगा तो आपका सवाल का जवाब दे पाइएगा। क्या याद रखिएगा, याद रखिए ये इसमें आप के 8 नंबर, डू नॉट शो आइसो
मैरिज्म। 9 नंबर पॉइंट, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, या इसको कभी कभी बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। हल्का में से बोल देंगे क्या चीज है आइसोमेरिज्म। क्या चीज है समझिए, आइसोमेरिज्म समझिए, बस जान के रखिए। आइसोमेरिज्म एक टर्म है केमिस्ट्री में। इसमें होता क्या है कि कुछ कंपाउंड ऐसा होता है कि केमिकल फार्मूला सेम है, केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। मतलब केमिकल फार्मूला एक ही जैसा है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। देख रहे हैं, फार्मूला लिखेंगे सेम, लेकिन उसका नेचर अलग अलग। जो कंपाउंड बना है वो अलग अलग कंडीशन में बना है, उसके अंदर बॉन्ड जो डिफरेंट तरीके से बना हुआ है, तो केमिकल कंपोजिशन अलग है, लेकिन फार्मूला देखने में सेम लग रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो ये इसमें नहीं होता, आयोनिक कंपाउंड में ये कोवैलेंट में होता है। कोवैलेंट में मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरह याद रख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है लिखा है, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल मतलब क्या होता है, जैसे हम बताया था आपको कि एक Na+Cl आपस में करीब आ गया, बन गया सोडियम क्लोराइड। तो बताया जो Na+ था, Cl- यहाँ से आ गया, यहाँ से Cl- आया, फिर ऊपर से N+ आ गया। मतलब कौन सा कहाँ से आएगा, कि डायरेक्शन से आएगा, ये गारंटी जिसको जहां पर मिलेगा नेगेटिव वहां चला जाएगा पॉजिटिव, जहां मिला पॉजिटिव वहां चला जाएगा। ऐसा नहीं कि तू चल मैं आई तेरे बाद मैं पहले आप, ऐसा कुछ नहीं। भीड़ लगा के जल्दी सब जुड़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि लोग बॉन्ड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हुआ, तभी तो ये सब क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बोलिंग पॉइंट बहुत हार्ड हो, बहुत हाई होता है, इसको आप आम हालत में पिघला नहीं सकते। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट, ये 9 पॉइंट लिखा दिया। अब यही सारा प्रॉपर्टी किसके लिए, कोवैलेंट के लिए। ठीक, इसका उल्टा है, जैसे कि वो हम लिखाएंगे ना, आप समझ आइए खुद ब खुद। ऐसे बोलेंगे, यहाँ पर लिखा डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, और क्या होगा, शो आइसोमेरिज्म। यहाँ पहला क्या लिखा था, बिल्डिंग पर बोलिंग पर वेरी हाई, वहां क्या बोलेंगे, वेरी लो। यहाँ क्या बोला कि इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक। और यहाँ से क्या बोला आपको हम, ये इलेक्ट्रोलाइट्स इन इन्फ्यूज्ड स्टेट, वहां क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो यहाँ बोला ठीक वहां पर उसका, तो अगर आपको ये याद है तो आपको कोवैलेंट कंपाउंड भी आप आसानी से याद होगा। बात समझ में आ रही है? 3 पॉइंट भी लिखिए, आप सब पॉज कीजिए इसको। अब ऑटोमेटिक करते रहिए, बुरा लगा ना आपके बारे में। आपको यहाँ से क्वेश्चन और बोल दिया, क्वेश्चन और बोल दिया। आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 2 एलिमेंट है, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस है, ऐसे बोल दिया जाएगा। तो मतलब क्या इसका हो सकता है, अगर 2 एलिमेंट का दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बीच में डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हम लोग मतलब रिजल्ट निकाल सकते हैं, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ होगा। अगर हम ऐसे बोले कि 2 एलिमेंट का एक कंपाउंड बना है, उसमें कुछ एलिमेंट है, उन लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत कम फर्क है, इसका मतलब सब अगल बगल ग्रुप का होगा, है ना। जैसे हम यहाँ लिखा था NO, मिटा दिया, NO एक कंपाउंड तो बना, लेकिन इन लोग के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में बहुत कम फर्क है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि फर्क होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ओजोन। ऑक्सीजन में 2 आइटम है, एक ऑक्सीजन खुद के ऑक्सीजन से मिला, तो दोनों ऑक्सीजन देखिए ग्रुप में है ना, तो दोनों का डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, नहीं है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ भी नहीं है। अगर हम बात करें आपका तो एग्जाम्पल आपका ये H2SO4 दिया था, सल्फर कहाँ है देखिए बगल में, ऑक्सीजन भी यहीं पर है ना। ये हाइड्रोजन का द्वारा हम जानते हो, तो लिखा हुआ यहाँ पर है, लेकिन वहां पर भी है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ बात। ये हाइड्रोजन जो यहाँ पर है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो क्या है, ग्रुप 7 के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत कम है, या फिर इसमें तो नहीं है, इसमें है ही नहीं इसमें। तो मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का देखो ऑक्सीजन का अगल बगल है, बहुत कम गैप है, एक ही पीरियड के बाद तो चला, एक ग्रुप के बाद चला है वो ऑक्सीजन। तो इन लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत, तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होगा, तो वहां पर क्या दोनों चीज आया हुआ होगा। ते है तो फिर हम भी कुछ हैं, तेरा भी अगर कुछ घट रहा है तो मेरा भी थोड़ा ही बहुत घट रहा है, तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर उन लोग का तरह दोस्ती होगा, तो गुलशन का तरह दोनों में ठना हुआ है,
है तो फिर हम भी है, लेकिन काम चलाने लायक काम कर सकते, ठीक। एग्जाम पढ़ने में एक आंसर दे दे, एक आंसर हम देंगे। यहाँ पर क्या होगा, पेपर दे हम लिख के तेरे दे रहे, ऐसा होगा। बात समझ में आ रही है? पेपर ट्रांसफर, देखिए पेपर दे तो लिख के दे, लिख के दे देंगे, ऐसा हो जाएगा। वहां पर क्या होगा, पहले देख हमको दे, बात समझ में आ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम है, मतलब कि दोनों का ठना हुआ बीच में, दोनों का ऑक्टेट टूल बहुत करीब है, नहीं देना चाहेगा वो, तो वहां पर क्या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। तो बोलने का मेरा मतलब है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो समझ जाए कंपाउंड कौन सा। मुझे गुस्सा ही ना हो जाओ, तो खुश होती होगी, सच बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, जब बहुत डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो तो आप समझ जाए वो कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड, और वहां इलेक्ट्रॉन। और जब डिफरेंस बहुत कम हो, जब बहुत कम हो तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, या डिफरेंस कम हो रहा है लेकिन अंदर मन का दूरी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर क्या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा। अब दिखा रहे वो कैसे होगा आपको, ठीक। चलिए बताए तो। अच्छा प्रॉपर्टी लिखाएंगे नहीं इसका, जो इसका है अगर ठीक उसका उल्टा है। तो घर एग्जाम में आता है कि आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में फर्क लिखती है, 3 फर्क लिखती है, 4 फर्क लिखती है, तो बोल दीजिएगा इसका आइसोमरिज्म नहीं खे और बा हाई है उसका, ये तो बोल लिख देगा बचपन में, अच्छा बोलता है, घर में चलता है जनाब। अरे अच्छा लगता है, नीमन लगेगा ना, नीमन लगे। सीखे तो होता है, ऐसी बोलता है। हाँ वहाँ तो हमला में चलता है अच्छा खासा ऐसा भाषा, सीखे स्कूल में बहुत बार सीखे, अच्छा बोलता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब सुनिए, एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था कुछ दिन पहले कि एक एलिमेंट है और मतलब एक कंपाउंड है और उसमें सिमिलर एलिमेंट मिला हुआ है। एक कंपाउंड है उसमें सिमिलर एलिमेंट मिला हुआ है। सिमिलर एलिमेंट का मतलब क्या हो रहा कि दोनों एलिमेंट एक ही तरह का होगा या आसपास का होगा। तो आप ऐसे बोलेगा कि 2 सिमिलर एलिमेंट है वो कंबाइन करेगा तो कंपाउंड कैसा बनेगा, कैसा बनेगा बोलो, कोवैलेंट बनेगा। सिमिलर होने का मतलब क्या, अगल बगल है। अच्छा, और अगर डिसिमिलर बोलेंगे तो समझ लेंगे, बहुत पूछता है ऐसा, ठीक है। ऐसे बोल देगा कि ए और बी जो है दोनों डिसिमिलर एलिमेंट है, एक कंपाउंड बनेगा, ए बी कंपाउंड बनेगा, बताओ कौन कंपाउंड बनेगा, बोलेगा ए बी दोनों सिमिलर है। पूछा है क्वेश्चन, बात समझ में आ रही है? पूछेगा कोई एलिमेंट एक्स है और वो बना है X2 कंपाउंड, वो कहा है वो X पता नहीं लेकिन X2 बना है, कंपाउंड कैसा होगा, कोवैलेंट, क्योंकि खुद से मिला है। अब तुम देखो, अब तुम इस बुनियाद पर अभी कुछ पढ़ा है नहीं कोवैलेंट के बारे में, अब तुम कोई भी कंपाउंड तुमको लिख के देंगे तुम उसके बारे में बोल दोगे कंपाउंड कैसा है। जब देखो एग्जाम इस क्वेश्चन पे बहुत जोर देना है, बहुत ज्यादा जोर देता है। ऐसे मान लो हम एक कंपाउंड तुमको लिख के दे रहे हैं, इसका नाम है CCl4, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तुम नाम मत जानो उसको, ठीक है। तुम बताओ या तुम्हें पूछ लेगा बताओ ये कंपाउंड कैसा है, एक्टिवैलेंट या कोवैलेंट। तो तुम देखो पहले 2 तरीका देखने का, कार्बन गैस है, क्लोरीन गैस है, दोनों नॉन मेटल कंपाउंड, ठीक है। अच्छा अब अगर तुमको दे हम ऐसे Na सोडियम हाइड्राइड, क्या है बताओ, आयनिक कंपाउंड है, ये मेटल है, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, ठीक। तो हम जान बुझ के दिए, क्यों दिया कि दोनों तो लग रहा है एक ही ग्रुप में, देखो देखिए फिर भी ये दोनों क्या है आयनिक कंपाउंड। अब बोले सर दोनों एक ही ग्रुप है फिर भी आयनिक क्या हो गया, तो बोला हाइड्रोजन तो वहां भी है, जब इससे मिलने का टाइम आएगा तो वहां चला जाएगा, ठीक। बराबर। और आपको मिसाल दे रहा, आप खुद देखिए बोलिएगा। अब देखिए Na2 सोडियम सल्फेट, ये कंपाउंड है, आपको नाम जानने से कोई मतलब नहीं, आप बोलिए कंपाउंड कैसा बनेगा, आयनिक बनेगा, सोडियम मेटल है, ये दोनों गैस है,
तो मेटल मिल रहा गैस से क्या कंपाउंड बनेगा? ऐसा क्वेश्चन छूटेगा कैसे क्वेश्चन? अच्छा, और मान लीजिए अगर आपको ये दिया जिंक सल्फेट, जिंकेट दे दिया, जिंक जिंक तो मेटल यही रखा हुआ है, कहाँ गया? अरे तो टू में, टू मतलब टू यहाँ मत देखो, टू इधर है, तो बी करके लिखा हुआ है। जिंक कहाँ पर है? ग्रुप 2 में। आप मत देखो, आपको जिंक आपको पता है जिंक मेटल है, जिंक मेटल पता है, जिंक मेटल है और सल्फर क्या गैस है। आप वैसे देखो तब आराम से आंसर तुम दे पाओगे। आयनिक कंपाउंड। अच्छा, TH3 इसका नाम है फॉस्फीन, नाम कुछ रखा बनी, आप कंपाउंड बोली कैसा बनेगा? ये क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस कहाँ है? नॉन मेटल, देखो नॉन मेटल है ना 5 में। और हाइड्रोजन ये भी तो नॉन मेटल है, कंपाउंड कैसे बनेगा? अच्छा, अब हम बताओ तुम Cl2 कोवैलेंट कंपाउंड है। अच्छा, अब हम तुमको दे हम सल्फर ट्राइऑक्साइड, बोल दो क्या है? बोल पाएंगे आराम से? तो कंपाउंड अगर आपको लिखा हुआ दिया, अगर नाम बोलेगा तो आप शायद नहीं बोल पाए, थोड़ा बहुत नाम भी आप बोल सकते हैं, थोड़ा समझ आएगा। अगर लिखा हुआ आया सल्फर ऑक्साइड, और सल्फर होगा, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन होगा, सल्फर ऑक्सीजन दोनों, ऐसे भी दिमाग लगाएंगे। ठीक है, आया जिंक सल्फेट, लिखा हुआ नाम, कंपाउंड नाम लिखा हुआ नहीं है, जिंक सल्फेट, जिंक नाम आ रहा तो जिंक मेटल है, सल्फेट सल्फर है, इसका मतलब ये भी ये आयनिक कंपाउंड है। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे अगर आपको मैं एक कंपाउंड का नाम दे, अगर आपको कंपाउंड का नाम दे रहे तो आप बोलिएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फॉर्मा लिखा नहीं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड किससे मिल रहा है? ब्रोमीन से। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल ना, ग्रुप 7 में देखो कंपाउंड क्या होगा? नाम से बोल पाए। एक मिनट आपको और दे रहा हूं तो बाकी चलते हैं। आपको बोला हम अमोनिया, इसका फॉर्मूला को नहीं पता है, इसका फॉर्मूला है NH3। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, नॉन मेटल इक्वल टू कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, चलिए अब ये तो दरकार डालने का नहीं है मेरे ख्याल से, समझ में आ रही बात। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड बनता कैसे। कोवैलेंट कंपाउंड आपको ये बात तो समझ में आ गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता इसलिए कंपाउंड कैसा है? वीक है। इसके बीच का बॉन्ड वीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, बॉइलिंग पॉइंट लो है, ये आमतौर पर वोलेटाइल है, रख देंगे भाप बन के पेट्रोल, डीजल, इसकी मिसाल है अतर, परफ्यूम रखेंगे। ऐसे और भी मिसाल है जो भाप बन के आहिस्ता आहिस्ता होता है ना खत्म। ये बात है, ये जो वहां लिखाया है ठीक इसका उल्टा हो तो हम लिखा नहीं, टाइम वेस्ट होगा फालतू में। हाँ जी, कोवैलेंट कैसे बनता है एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर ही पूरे डिस्कस करके भी खत्म हो जाएगा। डिस्कस नहीं हो सकेगा, डिस्कस के लिए हम वाला भी टेबल वाला भी करना है ना, फिर टेबल का कुछ काम करना है तो डिस्कस पूरा नहीं हो पाएगा, इसमें एक दिन और लगेगा, 2 दिन अभी और लगेगा, चैप्टर खत्म। फिर भी जल्दी खत्म हुआ, तो जल्दी से खत्म हुआ कि टेबल हम लोग का पड़ा हुआ। अब ये कोवैलेंट कंपाउंड क्या होगा? जब भी कोई कोवैलेंट कंपाउंड बनता है तो उसमें क्या होता है, आमतौर पर एलिमेंट्स के बीच का इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है, या फिर कभी कभी क्या बताया हम एग्जाम्पल दें, कभी कभी नहीं भी होता है। तो इसलिए इस तरह कंपाउंड को क्या बोलते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। अभी शेयरिंग आपको एक डायग्राम बना के दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा। चलिए आपको डायग्राम बना के हम दिखाते हैं। पहले आप एक आसान डायग्राम बना के दिखाएं हम, आपको हम दिखाएं। इधर आपको हम एक नॉर्मल दिखा के दिखाते हैं। CO2 का फेमस कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड है फेमस, लेकिन हम लोग के लिए टेंशन वाला कंपाउंड है। अब कार्बन का आखिरी ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन है? अच्छा, दोनों तो गैस से समझ में आएगा, दोनों कोवैलेंट कंपाउंड है। ट्रिक बता दिया आपको, ट्रिक बता दिया। इसका 6 है लेकिन आखिरी नंबर में कितना? 4, 2 अभी 4। देखिए सोच रहा बैठे बैठे, कार्बन के आखिरी ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 2 4। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ऑक्सीजन का आखिरी पदार्थ में कितना? अच्छा, ये ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो ये इसका ऑक्सीजन 2 बनाना पड़ेगा हम लोग। अभी आपको बना के दिखा देते हैं हमें।
तो एक ऑक्सीजन का कितना 6 है ना, आखिरी बता रहे कितना 6। अब CO2 में क्या है, ऑक्सीजन 2 बार है, 2 ऑक्सीजन लिख रहे हैं यहां पर हम। बात समझ में आ रही है। अब ऑक्टेट रूल फुलफिल करना है, ऑक्टेट रूल फुलफिल करना है। अब दोनों ही नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा नहीं। ट्रांसफर ये भी चाह रहा है कि मेरे ऑर्बिट पे, आप सोच रहे सर ये 2 इसको दे दे, 2 इसको दे दे, इसका तो डुप्लीकेट तो फुलफिल हो जाएगा। सोच सकते हैं, मन बता सकता है कि डुप्लीकेट तो फुलफिल हो इसका होगा, तो दे तो सकता है। लेकिन आप वो बात याद रखिए, क्या बताया कि 3 इलेक्ट्रॉन तो लेना बहुत मुश्किल है, चौथा कोई नहीं देगा भाई, 3 ही नहीं मिलता है। कार्बन का कितना गरीब है का, ठीक है बहुत अमीर नहीं, आधा अमीर तो है, 8 नहीं 4 तो मेरे पास है, आधा कम अमीर है, इसका मतलब कुछ भी कर लेगा, मजाक कर लेगा नहीं ना, उसके पावर है इसके पास। क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन, आप इस बात में 3 देना बहुत मुश्किल है, चौथा तो घूर के पक्का समझा हमको। तो हुआ क्या, ये देने की रेडी नहीं, ये चारों बोला हम नहीं दे सकेंगे, नहीं दे सकेंगे चारों। ये बोले हमको 2 दे दे, बोले हमको दे दे, बोले बोल के लोग कि तेरा डुप्लीकेट तो फिर भी होगा, कुछ तो तेरा पैसा हाथ में रहेगा। ये बोले नहीं वो सब दोस्ती नहीं, आप नहीं दे पाएंगे। तो होगा ठीक है कि बोले एक काम कर, इसको बोलेगा, ये बोले काम कर इधर आ, ये बोले काय बुला रहा, बोलते आप इसको नहीं रहे। देखो आप करेगा क्या, हंस रहा है गदर होगा। अब अच्छा इसका ऑक्सीजन का रंग इसका अलग बना रहे हैं, इसका रंग इलेक्ट्रॉन का अलग बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा फर्क समझ में आए, ठीक है, डिफरेंस समझाने के लिए, ठीक है। ये बोलेगा इधर आ, बोले ठीक है आ रहे, तो कार्बन यहाँ पर रह गया, ऑक्सीजन अभी यहाँ पर है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर ट्रांसफर होने वाला, यहाँ ट्रांसफर होने वाला बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ शेयरिंग होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ है, हो गया, इसको बुला लिया इधर, अगल बगल हो गया। अब बोला सामने आ और करीब, ये और करीब आएगा, इसको बोलेगा आपका इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख करने के, यहाँ रख इसको बोलेगा ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ रख, ये करेगा क्या अपने इलेक्ट्रॉन को करीब आएगा, दोनों करीब आएगा। यहाँ तो ठीक, और कार्बन का भी यहाँ चला है वाला, यहाँ चला गया, हाँ जी, नहीं अभी नहीं, इतना भी लोग जो ही नहीं लोग भाई, ये तो समझ रहा, थोड़ा बहुत है लेकिन इतना नहीं है ना गुलशन तस्लीमा। आप इसमें बोले सर ऐसा करके फायदा क्या हो, ड्रामा का फायदा क्या हुआ, ठीक। अब ये हुआ, देखो यहाँ पर क्या हो रहा, ठीक है, ये क्या हुआ, ये इसका यहाँ उधर के यहाँ चला, इसका उधर के यहाँ चला आया। अभी यहाँ पर इसको देखेंगे कितना है इसका, इसका कितना 6, इसका कितना है, इसका कितना है, हो गया। ये आपस में गठबंधन कर लिया, इधर बुला लिया। अब उससे तौसीफ पूछ रहा है उससे, एक कार्बन ते बता तेरा ऑक्टेट फुलफिल हुआ, तो बोले हाँ हुआ, बोले कैसे, बोले कैसे, चाट तो यहाँ ऑक्सीजन को बोल दिया तो चुप से बैठा रहेगा, उसे ऑक्सीजन चिल्ला नहीं रहा, वो पूछ रहा, तौसीफ पूछ रहा कार्बन तेरा ऑक्टेट फुलफिल हुआ, तो जो CO2 बनाया तो कहाँ मिला, तो बोले देख मेरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। अब मान ले जाहिर पूछेगा ऑक्सीजन से, तेरा कहा ले भाई, तेरा बस जब तुझको 2 दे दिया तो तेरा बात तेरा तो कम हो गया, तो बोले नहीं देख मेरे पास भी 8 हो गया, उसे कार्बन चुप रहेगा, बात सही आ रही है, कुछ नहीं। तो होगा क्या कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, 2 इलेक्ट्रॉन आया, ये जो इलेक्ट्रॉन 4 यहाँ हो गया, ये इन दोनों का कॉमन प्रॉपर्टी हो गया, ये इसका ही प्रॉपर्टी कहलाएगा, और इससे पूछेगा तो ये बोलेगा ये मेरा भी है, इससे पूछेगा तो बोलेगा ये मेरा है। अगर कार्बन से पूछेगा तो बोलेगा ये 4 तो मेरा, 4 तो मेरा है, इस ऑक्सीजन से पूछेगा तो बोलेगा ये तो मेरा है, ये भी दोनों मेरा है, इससे पूछोगे तो बोलेगा ये भी मेरा, ये भी 4 मेरा है।
तो कार्बन बोलेगा नहीं ये चारों मेरा है, लड़ दिया आपस में, लेकिन शेयरिंग हुआ, मन में अंदर खटक है, तभी तो नाम मिसाल दिया हम। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ, कंप्लीट कोई नहीं दिया कि जाते ले जा, ठीक है आ मेरे पास बैठ, हम जब बोलेंगे तो चुप रहेगा, तुम जब बोलेगा हम चुप रहेंगे, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर दिया। तो उस हिसाब से क्या बोलेगा, ऑक्टेटूल बोलो ना, फुलफिल हो गया। तो अब क्या हो गया यहाँ पर, कार्बन ये बॉन्ड का सिंबल है, ये लाइन देते हैं लाइन, ये बॉन्ड का सिंबल है। इस लाइन का मतलब होता है कि एक हिस्से में एक इलेक्ट्रॉन, एक हिस्से में एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, यहाँ पर दो, या एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, बाकी को नहीं लिखेंगे चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो डबल बॉन्ड है। कितना? अभी यहाँ में पूछ लेगा ऐसा एक कंपाउंड का नाम बताओ जो दो डबल बॉन्ड है, पूछता है भाई। एक ऐसे कंपाउंड का नाम बताओ जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। जब एक बॉन्ड शेयर, जब दोनों का एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो बनता है सिंगल बॉन्ड। जब किसी एलिमेंट का दो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो बनेगा डबल बॉन्ड। जब किसी एलिमेंट का तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? नहीं बात समझ में आ रही है? तो ये बन गया हम लोग का CO2। तो ये CO2 के बीच में दोनों के C और दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। और इलेक्ट्रॉन शेयर कितना हुआ, दो कार्बन का और दो ऑक्सीजन का शेयर हुआ, चार, ऑक्सीजन का चार और कार्बन का भी चार। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, दोनों के यहाँ पर साइड में यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई नहीं बोल सकता कि मेरा ही है, यहाँ बोलना पड़ेगा हम लोग का। ऐसे नहीं, वो तो कौन फिल्म में धमाल, कौन फिल्म में नहीं, क्या का फिल्म में सीन था कि चोरी किसने की है, हमने, सब बोलता हमने। तो मतलब पुलिस ऐसा कोई मूवी है कहानी, कोई बची गया मतलब बतुआ समझ गया। यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो ये तो मतलब शेयरिंग हुआ तो यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हुआ, तो यहाँ पर केटाइल भी नहीं बनेगा और एनाइन भी नहीं बनेगा, तो शेयर हुआ, ट्रांसफर तो नहीं किया। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर जो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा जो बॉन्ड में शामिल है, ये दोनों का कॉमन प्रॉपर्टी है, ठीक। तो इस तरह से बनता है कोवैलेंट कंपाउंड। इसको और डिटेल में अगले दिन बताएंगे, आज शायद पार हो गया। इतना ही सब रखिए, तो बाउंसर पड़ेगा, उबल जाएगा फिर हम पूरा पढ़ाई। समझ में आया केमिकल बॉन्ड? समझ में आई होगा, ऐसा साथ में समझा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डे को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और डायग्राम बना के दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों ने वो प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, जो प्रॉपर्टी बताया उसको खुद से लिख लीजिएगा। आपको अमोनिया का डायग्राम बना के आपको दिखाना होगा, एग्जाम में पूछता है उसका ज्यादातर। आपको हमको नाइट्रोजन का बना के दिखाना होगा, आपको हमको दिखाना होगा, हमको दिखाना होगा, आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का बना के दिखाना है, पूछता है एक्चुअली। तो 4-5 डायग्राम जो बहुत कॉमन है पूछता है, वो हम बता देंगे, बाकी अगर आए तो फिर आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, मन कर दो।